अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखो बेटा, आज तुम्हारे सामने एक बेटी का पिता खड़ा है, एक दुखी पिता जिसे अपनी बेटी की उदासी नहीं देखी जाती। क्या करूं? मेरी बेटी कार्तिक को बहुत चाहती है और मैं अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। अगर कार्तिक और नंदिनी की शादी में कोई अड़चन बन रही है तो उस अड़चन को दूर करना एक पिता का फर्ज बनता है ना। और वैसे भी बेटा, तुमने मेरी और ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह की बातें तो सुन ही ली थी ना, और अगर नहीं सुनी तो वो सारी बातें मैं फिर से दोहरा देता हूं। कार्तिक के दादा ने हमसे बहुत बड़ा कर्जा लिया है। अगर हमने उसे वो कर्जा नहीं दिया होता तो ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह दिवालिया हो चुके होते। आज अगर सिंह परिवार इस हवेली के छत के नीचे खड़ा है, आज अपनी बेटी कंचन की शादी की तैयारी शान और शौकत के साथ कर रहा है, तो वो सिर्फ उस कर्जे की बदौलत। बेटा, तुम्हारा इस परिवार के सिवाय और कोई नहीं है दुनिया में। इस घर, इस परिवार को ही तुम अपनी दुनिया मानती हो ना। अगर तुम्हारी ये जिंदगी बिखर जाए तो, अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारे परिवार को एक पल में सड़क पर ला सकता हूं। ऐसा कुछ करने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक्स पापा। पगली कहीं की पापा को थैंक्स कहती है? बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा शतरंज के खेल के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। मात देने के लिए कौन सा मोहरा कब खेलना सब कुछ जानते हैं। तभी तो उस अनाथ के साथ परिवार को सड़क पर लाने का मोहरा खेल है। हम आपको तन्मय की दुल्हन और इस घर की बड़ी बहू के रूप में देखना चाहते हैं। आपने इतना बड़ा कर्जा हमें दिया और अब आप ब्याज लेने से भी इनकार कर रहे हैं। सुमन जी, कल से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? आपने नंदिनी जी से शादी के लिए इनकार करके ठीक नहीं किया। आपको इनकार नहीं करना चाहिए था कार्तिक जी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता भी है? आप आइए मेरे साथ।
आप बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे नंदिनी से शादी के लिए इनकार नहीं करना चाहिए था? मुझे तो लगा था कि आप मेरे इनकार की वजह जानती हैं। आपका इकरार, आपका इजहार ही मेरा इनकार बना है। हमारी खुशियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए मैं सबकी नाराजगी सहने को तैयार हूं, और आप मुझसे कह रही हैं कि क्या बात है? मैं जब से घर आया हूं तब से देख रहा हूं कि कोई बात आपके दिलो दिमाग में घूम रही। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? बोलिए ना सुमन जी, आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं कार्तिक जी। मैंने बस आपसे वही कहा जो हमें ठीक लगा। हमें लगा कि नंदिनी जी से शादी के लिए मना करके आपने सही नहीं किया। बस कीजिए, क्या हो गया है आपको? मुझे तो लगा था कि हम दोनों के दिल एक हो चुके हैं, एक दूसरे को अपना हमदम, अपना हमसफर मान चुके हैं, और आप कह रही हैं कि मैं किसी और को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दूं? कहीं आप अपना वादा तोड़ तो नहीं रही हैं ना? जिस राह पर हम कदम बढ़ा चुके हैं वहां से अपने कदम मोड़ तो नहीं रही हैं ना? बोलिए ना सुमन जी, क्या आप अपना वादा बात वादा तोड़ने की या निभाने की नहीं है कार्तिक जी। तो क्या बात है? आप नहीं समझेंगे। कुछ बातें कहने और सुनने में जितनी आसान लगती है ना, वो सच में उतनी आसान नहीं होती है। मैं जानता हूं कि जिस राह पर हमने अपने कदम बढ़ाए वो आसान नहीं, लेकिन हमारे प्यार के लिए मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हूं। आपका साथ पाने के लिए अगर मुझे सारे जमाने से भी लड़ना पड़ा तो मैं डरूंगा नहीं। लेकिन मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा सुमन जी। मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। अगर हमारे दिल धड़केंगे तो सिर्फ एक दूसरे के लिए। क्या? मगर क्यों? वो तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कंचन कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं अब इस वक्त तुमसे और बात नहीं कर सकता। इससे पहले बड़ी बुआ मुझे तुमसे बात करते देख ले, मैं फ़ोन रखता हूँ।